हो रहा है ना, रिकॉर्ड हो रहा है तो चिंता नहीं कर, स्क्रीनशॉट नहीं लेगा तो भी चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ए, और मुझे कंप्लीट करके दिखाना है कि तूने किया कि नहीं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी वेरिएबल वाले क्वेश्चन आता है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3a एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 1 a + 4। मिड पॉइंट ये गिवन है, चलो मिड पॉइंट को P ले लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है -1 1। ये पूछ सकते हैं बेटा, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। अब मुझे बता किसके इक्वल टू इक्वेशन लिखना है फटाफट। कौन है मिड पॉइंट? को ए और बी को। हाँ पर किस इस साइड क्या लिखूं, लेफ्ट साइड किसके कोऑर्डिनेट लिखूं? x1 y1 नहीं, P -1 1 इज इक्वल, इस साइड किसका एवरेज लेंगे? हाँ इस साइड किस दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 करते हैं बेटा? -3 + 1। ओके गुड, अब समझ आया। चलो a + 4 डिवाइडेड बाय 2 है ना। अब 2a तुझे + पता 4। क्यों, ये तो a था ही मेरा बेटा और ये पूरा a + 4 था, है ना। y1 मेरा a था ऑलरेडी, y2 इज a + 4, इसलिए 2 बार a दिख रहा है। मैंने ऐसा बोला 2a + 4 लिख देना। अच्छा ऐसा बोला, ओके ओके, मुझे नहीं सुनाई दिया, मैं स्पीड लगा रही हूँ ना तो आधा नहीं सुनाई देता है। तो a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए तुझे दिख रहा है कि y कोऑर्डिनेट्स में ये है, तो y को कंपेयर करता है, x को छोड़ दे, तो 2a + 4/2। अब कंपेयर कर पाएगा ना, ये 2 आ गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, है ना। वेरिएबल ऑन वन साइड, कांस्टेंट ऑन अनदर साइड, so -2 = 2a। अरे कहाँ चला गया कर्सर, तो a = -1, ठीक है, इजी, जाने देते हैं। चलो b, अब इसको वो 1 को भी ऐसे ही कंपेयर करना है माइनस। नहीं उसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं थी बेटा, क्योंकि a फाइंड करना था। मैंने फर्स्ट को कंपेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं था ना, वहां पे कोई अल्फाबेट नहीं था। अगर वहां पे कोई दूसरा अल्फाबेट देते ना तो कंपेयर करते। मैम ये क्यों इम्पोर्टेंट था, ये तो वैसे ही था। ऐसे ही था पर इसमें अल्फाबेट थे ना, अभी तक तूने क्वेश्चन किया उसमें अल्फाबेट कहाँ थे। ओके बी, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कौन है मिड पॉइंट, कौन बीच में आएगा? चल क्वेश्चन पढ़ के बता, किसको मैम बीच में? 2a और 4 नहीं है, ध्यान से पढ़। द ये मिड पॉइंट, 2a + 1 वो मिड पॉइंट होगा। हाँ है ना, सो -2 और 2b, ये दोनों a b हो गए। हाँ और ये उसके जैसा ही हो गया ना ये। इसमें भी किसके इक्वल टू इक्वेशन लिखना है, तो 1 2a + 1 है ना, और इस साइड एवरेज। देख इसमें उसने क्या बोला है, देख मैंने बोला ना 2 वेरिएबल, तो इसमें दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। उस फर्स्ट वाले में क्या था, सिर्फ एक वेरिएबल था ना। b भी फाइंड करना है, मतलब हाँ कंपेयर करना है दोनों को, यानी 1 इसके साथ कंपेयर होगा और ये इसके साथ कंपेयर होगा। और उसमें देख एक सेकंड ये करा रही हूँ, क्योंकि 1 = 2a - 2/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 = 2a - 2। तो 4। 4 मतलब 4 = 2 मतलब 2 आंसर आएगा -2। वेरी गुड, a = 2। हाँ 2 ही आएगा। अब ये 2a + 1 = 4 + 2b। अब एक ही वैल्यू डाल देंगे ना बेटा तो ये b मिल पाएगा। एक ही वैल्यू कितनी है 2, तो 2 यहाँ पे 2 मतलब डाल दे, तो ये 4 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 5 5 5 है ना। सो 5 = 4 + 2b/2। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई कर दे तो 10 हो गया ना, 10 = 4 + 2। तो 6 = 2b, so b = 3। 10 - 4 किया। हाँ 4 उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा ना, हाँ ठीक है। इसमें फटाफट हो रहा है ना लैपटॉप में, उसमें तो इरेज करने में कितना टाइम जाता है, ये 1 सेकंड में इरेज होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 25 मिनट हो गई है क्वेश्चन 5 पे। हाँ मैंने बोला था ना कि 7 तक ला दूंगी, हो जाएगा। चलो से भी ज्यादा होगा मेरे को जैसे लग रहा है चलो इसमें। फाइंड द रेशियो। अब क्या फाइंड करना है जल्दी बता। रेशियो रेशियो तो a गिवन है -5 2। की हाँ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है आई कि एक्सिस किससे डिवाइड हो रहा है, y एक्सिस।
जब y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो तुझे पता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, पता है ना, और y कोऑर्डिनेट को y लिखेंगे। अगर वो x एक्सिस पे होगा तो x कोऑर्डिनेट कुछ आएगा और y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसमें 0 y लिख दे, है ना। और रेशियो यानी मुझे m, हाँ x पे इसीलिए 0y लिखा या y का y पर है ना बेटा, देखो डिवाइडेड बाय y एक्सिस, y एक्सिस यानी ये यहाँ पे, यहाँ से डिवाइड, जब y एक्सिस से डिवाइड होता है ना तो ऑलवेज 0y, और x एक्सिस से डिवाइड होगा ना तो x 0, ठीक है ना। तो 0y आता है या 0x आता है? y एक्सिस है ना, पहला कोऑर्डिनेट तो ऑलवेज x होता है और दूसरा y होता है, तो x तो 0 है तो दूसरा y आएगा ना। अगर x एक्सिस से डिवाइड होता है तो वो x 0 होता, ठीक है। अब जब मुझे इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं सौम्या, उसमें ऐसा भी बोल सकते हैं कि आप m/n फाइंड करो और कोऑर्डिनेट्स ऑफ p फाइंड करो। इसमें सिर्फ एक ही बोला है तो मैं दोनों सिखा देती हूँ। देख, सबसे पहले ये जो इसको कंपेयर करते हैं अपना 0y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसको लिख ले तू x1 y1, इसको लिख हमारे m और n हमारा 0 और y हो जाएगा। m और n नहीं, m और n तो फाइंड करना है, वो तो p के कोऑर्डिनेट्स है 0 और y। m और n तो एज इट इज बेटा, उसको फाइंड करना है। देख उसने क्या बोला है, फाइंड द रेशियो, रेशियो मतलब m और n फाइंड करना है। x2 is 2 and as it is x1 is -5, है ना। m प्लस n, m y2 कितना है 3 है, n y1 is 2 और नीचे m प्लस n। अब तो दोनों इक्वेशन में देख, जो 0 होता है ना उसको पहले कंपेयर करेंगे तो अपने को रेशियो मिल जाएगा। तो अगर ये मैं 0 के साथ कंपेयर करती हूँ तो 2m - 5n हो गया बेटा, है ना। हाँ 2 × m 2m और ये माइनस अपॉन m प्लस n, और ये m प्लस n इस साइड गया तो वो तो 0 हो गया। 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हाँ, अब क्या करेंगे, ये -5n को दूसरी साइड लेके जाता है तो 2m = 5n हो गया, है ना। अब रेशियो यानी ऑलवेज याद रखना m डिवाइडेड बाय n चाहिए, n अपॉन m नहीं। न्यूमरेटर में क्या चाहिए मेरे को, m। 5/2 यस, तो रेशियो इज 5/2, है ना। समझ आया, चाहिए आपको या n/m? m/n बेटा, रेशियो यानी m अपॉन n। तो हमने तो पहले n लिखा बाद में m लिखा। पहले m लिखा ना, ये m है, m है m। तो इधर पे 5 लिखा ना पर n लिखा। पर अरे ये m n इस साइड जाएगा तो ये 2 डिवाइड में जाएगा ना। रेशियो यानी m अपॉन n बेटा, ठीक है। अब इसमें से, हाँ बोलो। मैम वो आपको मैंने बोला था कि हमारे स्पेसिमेन मतलब एमसीक्यू के पेपर आ गए हमारी वेबसाइट पे। क्या बोला था, एमसीक्यू के हमारे स्पेसिमेन पेपर्स आ गए हमारी वेबसाइट पे, उसका आपको नहीं कुछ नहीं बोला था मेरे को। तो मैम हमारी वेबसाइट में आपको पता है ना, मतलब आप लिखोगे ना गूगल पे sisky.org, तो उसमें मैम थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो पब्लिकेशन आएगा, उसमें क्लिक करके मैम आईसीएससी क्लास 10 वाला उसमें जाओ। नहीं उसमें नहीं जाने का, स्क्रॉल करोगे तो मैम नीचे सब स्टैंडर्ड के स्पेसिमेन पेपर दिए, तो उसमें हमारा 10 स्टैंडर्ड का स्पेसिमेन पेपर दिया हुआ है। तो एक काम करना ना, वो पेपर डाउनलोड करके तो सोनिया मैम को भेज देना ना बेटा, ठीक है तो मैं डायरेक्टली ले लूंगी और फिर मैं तुझे करा दूंगी। मैम हाफ ईयर लीजिए, मतलब हाँ हाफ ईयर सेमेस्टर 1 के हाँ, प्रैक्टिस। तो मुझे पता चले ना तो मुझे भेज देना, भूलना नहीं। यस मैम आ जी। चलो, अब ये m अपॉन n मिल गया। अब अगर ऐसा पूछते हैं कि कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो y का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा 3m + 2n अपॉन m + n। इसमें m और n की वैल्यू डाल देना। m कितना है 5 और n कितना है 2, तो p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे ना। 15 प्लस 4 5 3 हाँ 15 + 4 and 5 अपॉन plus 6 7, है ना। अगर ये पूछते हैं तो ये पूछा नहीं है, ऐसा पूछता है तो अपना लिखेंगे इसके कोऑर्डिनेट आए 0 और 19/7, इजी। ओके चलो नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन सेकंड बी।
फाइंड द रेशियो इन विच इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब मुझे बता इसमें जो डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? लिखना नहीं है, आराम से बैठ, तो भूल गया? नहीं मैम मैं नहीं लिख रहा। अच्छा, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे पी के? बता। एक्स एंड 0। वेरी गुड मानू। एसी मम्मी ने हेडेक कर। चलो एम और एन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे बता इसमें कौन से कोऑर्डिनेट कंपेयर करेंगे? एक्स और वाई, तो मुझे एम इज टू एन मिलेगा। अब बता कौन? ए और बी के। नहीं, मैंने ऐसा बोला था ना लास्ट क्वेश्चन में, जीरो वाला कंपेयर करता है तो रेशियो मिलता है। तो इसमें पी के कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? पी में कोई कोऑर्डिनेट जीरो दिख रहा है ना तेरे को? कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? एक्स का एक्स और 0। वाई, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है ना, ये वाला। हाँ हाँ समझ आया? तो अपने वाई कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, है ना? एक्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स को कब करेंगे? एक्स एक्स को कब करेंगे? अगर उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो, है ना? बाकी रेशियो फाइंड करना है तो जो जीरो है उसको कंपेयर। ओके, सो एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन, है ना? समझ आया? रेशियो फाइंड करना है तो किसको कंपेयर करना है? जो जीरो है वो। इसमें भी एम एन ही फाइंड करना है। हाँ, रेशियो का मतलब क्या है? एम इज टू एन, रेशियो बोला है ना बेटा। इधर पे वैल्यू डालनी है एम इसमें एम और एन की मैं वैल्यू डालती हूँ, चल बता ही देती हूँ। जीरो, एम तो एज इट इज, y2 कितना है? 3, एन एज इट इज, y1 कितना है? -2, और नीचे है एम प्लस एन। एम प्लस एन जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? 0। जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू 3m माइनस 2n, है ना? तो ये दूसरी साइड चला गया तो 3m, इज इक्वल टू 2n। तो m बाय n आ गया ना? क्यों ये जीरो के साथ कंपेयर करते हैं तो ही आंसर आता है? क्योंकि अगर ये x के साथ कंपेयर करें तो x भी नहीं पता है, m और n भी नहीं पता है, तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो तुझे x वाला कंपेयर करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर देने के। रेशियो मिल गया, अब खत्म ना सुन। हाँ, अब खत्म। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा पूछते कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो तुझे ये आगे करना है, x में डालना है वैल्यू, ठीक है? आया समझ में? यस। चलो नेक्स्ट सी। ये भी सेम है। कैलकुलेट द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 2, है ना? y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है मतलब जो पहले x इज इक्वल टू 0 रखते थे उसके बदले 2 रखना है ना। कहाँ 2 रखेंगे ये बता, किस में 2 रखेंगे? x और y में। y में। हाँ तो बस हो गया, 0,2। अब वही जो पहले किया वो। हाँ, हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें फाइंड क्या करना है मुझे? कैलकुलेट द रेशियो, रेशियो ही फाइंड करना है। mn डिवाइडेड बाय, देखो y, एक मिनट में बताती हूँ, y इक्वल टू 2, यानी ये वाली लाइन हुई ना y इक्वल टू 2, यहाँ पे अगर 2 आता है ना, तो ये y इक्वल टू 2 आया, ठीक है? हो जाएगा। चलो नेक्स्ट डी। The line segment joining this is intersected by the x-axis। अब मुझे बता बीच वाला कोऑर्डिनेट्स कौन सा होगा? ए गिवन है, बी गिवन है, के है ना, जो के, उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे बेटा? एक्स एक्सिस दिया है तो कौन से कोऑर्डिनेट होंगे? तो 0 एंड x एक्सिस दिया है तो x एंड 0। यस, एक्स एंड 0, ये भूलना नहीं है। देख उसने लिखा है इंटरसेक्ट्स द y, सॉरी ये रहा, intersected by the x-axis at point K, write down the ordinate of the point K। ordinate यानी उसका y कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसका नाम है? y कोऑर्डिनेट का, तो उसका आंसर क्या आएगा? ऑर्डिनेट कितना है देखो तो K का,
के का ऑर्डिनेट कितना है, देख मैंने लिखा है बोर्ड पे, के का ऑर्डिनेट कितना है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट 0, तो ऑर्डिनेट कितना है 0, हेंस फाइंड द रेशियो। अब रेशियो फाइंड करना है, तो ये तो इजी हो गया। रेशियो के लिए तो कौन सा वाला कंपेयर करेगा, एक्स और वाई, रेशियो के लिए कौन सा कंपेयर करेगा बेटा, एक्स और वाई, वाई क्योंकि वो 0 गिवन है ना, तो है, हो जाएगा, हो जाएगा। ओके मैं यहाँ पे इतना लिख लेती हूँ तो तुझे याद रहे ना बेटा, है ना, कि ये कंपेयर करना है, इसमें वैल्यू डाल देना, ठीक है। कंप्लीट, सॉरी सौम्या ये कंप्लीट करना है, हाँ उल्लू नहीं बनाना मेरे को। कर दूंगा मैम, आपको देखा होगा। ओके वरना मैं आपके घर पे आके दे सकती। ठीक है, खाना खा के जाना। अरे एड्रेस ही नहीं पता है। अच्छा बता दूंगी, पर क्लासेस में ऐसा बता नहीं सकते ना, इसलिए। चलो ई वाला देखो, द लाइन जॉइनिंग दीज एंड दीज इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। अब मुझे पता कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, चलो कोऑर्डिनेट बताओ बेटा। कौन सा कर रहे, डी वाला ना? हाँ डी तो हो गया ना, के वाला ई कर रहा है, वाला ई वाला, मतलब आर वाई एक्सिस पे है, तो 0 एंड वाई होगा ना? यस 0 एंड वाई होगा। चलो फिर क्या बोला है, पीएम एंड क्यूएन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू। अरे ये तो ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे क्वाड्रेंट के हिसाब से, एक मिनट, ये देख ई वाला -4 5 वो कहाँ पे आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये -4 5 इस साइड आएगा, पी है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव, और 3 2 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव है, ठीक है ना। फिर मुझे ऐसा बोला है इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट आर, ये दोनों वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आर, ये पॉइंट है मेरा आर, ठीक है। और पीएम एंड क्यूएन आर परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू, यहाँ से एक परपेंडिकुलर है पीएम और यहाँ से एक परपेंडिकुलर है क्यूएन, एक्स एक्सिस के ऊपर बोला है ना बेटा, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया। अब मुझे फाइंड करना है, तो मुझे तू बता सकता है एम के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, एम के, हाँ एम तो एक्स 0, कौन सा, एक्स और 0, हाँ पर उसका एक्स कौन सा है सोच के बता, एक्स -4, यस -4 0, और एन के कोऑर्डिनेट्स 3 0। अब मुझे क्या वो पूछा है, देखो फर्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ पी आर, यानी ये पी आर में एम समझ लेती हूँ, है ना, और पी आर आर क्यू, ये फाइंड करना है। और मुझे ये बता आर के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, उसके 0 एंड वाई। अरे वाह, तो फिर m is to n फाइंड करना है, तो मैं कौन सा कोऑर्डिनेट कंपेयर करूं, क्या क्या, m is to n फाइंड करना है ना मुझे फर्स्ट में, हाँ मतलब रेशियो फाइंड करना है, हाँ रेशियो फाइंड करना है, तो कौन से कोऑर्डिनेट कंपेयर करूं, x और y, r पी का, और क्यू को, हाँ पी और क्यू को पहले करना है। हाँ p और q को करना है, पर r में दो कोऑर्डिनेट्स है ना, एक 0 है और दूसरा y है, तो दोनों में से मैं कौन सा कंपेयर करूं, 0, यस चलो एक्स को कंपेयर करना है, x को बस वही पूछ रही थी, 0 is equal to m x2 plus n x1 upon m plus n, है ना, तो 0 is equal to m, वैल्यू ऑफ x2 कितना है 3, n वैल्यू ऑफ x1 कितना है -4, -4, m plus n, तो ये पूरा 0 हो गया, तो 0 is equal to 3m minus 4n, ठीक है, तो 3m is equal to 4n, बाद में हाँ m by n आ गया, 4/3, 3m is equal to 4n, 4/3, m upon n is 4/3, और क्या फाइंड करना है, रेशियो तो मैं फाइंड किया ना पी आर और आर,
हाँ, अब पूछा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। अब बता, मैंने तुझे ऑलरेडी ये सिखाया था, पता है एवरी क्वेश्चन में बोलती थी कि अगर ऐसा पूछे तो क्या करना है, अगर ऐसा पूछे तो क्या करना है, बताओ मेरे को। चलो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। हाँ हाँ, कोई दो का लेके मतलब जो उसका आंसर हुआ, क्या? एक मतलब सेकंड, कोई दो, एक कोई दो सेकंड ना तो, कोऑर्डिनेट। ऐसा बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। तो कोऑर्डिनेट्स एक तो उसका 0 है, तो दूसरा क्या कंपेयर करे तो उसका कोऑर्डिनेट मिल जाए। दिख रहा है कुछ? आर के कोऑर्डिनेट्स देखो बेटा, आर एक्स, के दो है हाँ और एक है। हाँ, तो वाई फाइंड करना है, बता कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? बोलो, वाई का फॉर्मूला क्या है, बताया तो मैंने। my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n। ये जैसे x का लिखा ना मैंने, mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n। नहीं समझ आया? मैं, पर फॉर्मूला दिए कहाँ है? अरे सेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखा था मैंने कि r डिवाइड करता है pq को, तो 0y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपन m प्लस n, ऐसा नहीं लिखते थे? एक सेकंड एक सेकंड, ऐसा लिखती थी मैं। 0y इज इक्वल टू, यानी ये r डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है? pq को, है ना? तो ऐसा नहीं लिखती थी मैं, mx2 प्लस nx1। पता चल गया, पता चल गया, पता चल गया। याद आया? तो हाँ, अब आप ये लिखोगे m/2। फर्स्ट में मैंने ये x को कंपेयर किया रेशियो फाइंड करने के लिए। अभी मुझे y फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली y को कंपेयर करूंगी, है ना? अब m4 मिल गया है, y2 2 है, n कितना है मेरा 3, y1 5 अपॉन m प्लस n 7, 8 प्लस 8 15 प्लस 15 बाई 7, 23, 2/7। 23, 8 प्लस 5 13 नहीं होते? 20 मैंने 7 लिखा। तो ये 0, 23/7। अब क्या पूछा है? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अरे वाह, पी एम एन क्यू का एरिया, तो इसके लिए तो मुझे तुझे ट्राइंगल सिखाना पड़ेगा। चलो, इतना समझ आ गया ना? यस, इरेज करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सा है। हाँ, ये बहुत ही बड़ा था, और इसमें नया फॉर्मूला भी इंट्रोड्यूस हुआ, एरिया ऑफ ट्राइंगल। याद रखना ये कैसे करना है। हम्म, देख, यहाँ से मैंने एक ज्वाइन किया, मुझे पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछता है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में एक ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों का एरिया ऐड करेंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ना। यस, पी एम क्यू प्लस दूसरा कौन सा ट्राइंगल है, क्यू एम एन। अब तुझे फॉर्मूला याद कराती हूँ कैसे याद करना है, ध्यान रखना। देख, मैंने यहाँ पे बना दिया P -4 5 Q, एक मैं सिखाती हूँ, दूसरा तुझे खुद से फाइंड कर लेना बेटा, M -4 0। अब देख, इसको सपोज कर ले x1 y1, इसको सपोज कर लेते हैं x2 y2, इसको सपोज कर लेते हैं x3 y3, है ना? अब एरिया फाइंड कर रही हूँ, किसका एरिया फाइंड कर रही हूँ? एरिया ऑफ PMQ। PMQ। तो उसका फॉर्मूला क्या है, याद रखना। देख कैसे याद रखना, पहले x1 लिख दिया, थोड़ी स्पेस छोड़ के x2 लिख दिया प्लस करके, और थोड़ी स्पेस छोड़ के x3 लिख दिया, ऐसे लिख देने का। फिर 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2। तो अब ब्रैकेट में सारे y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो 2, और 2 के बाद 3, तो y2 माइनस y3। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3। y3 - y4 उधर पे 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, बिकॉज 3 ही कोऑर्डिनेट्स है, तो 3 के बाद वापस से 1 ट्राइंगल में। इधर पे वापस से 1 और 2। हाँ, 1 और 2 याद रह गया फॉर्मूला। और इसके आगे 1/2 लगाना है, इसके आगे क्या लगाना है? 1/2। तो ये फॉर्मूला हो गया। क्या? बुक में देखने का टाइम नहीं था, मैंने नहीं देखा है। मैं देख लेता हूँ।
दिख तो नहीं रहा है पर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है, यानी नहीं पूछ सकते, तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन तो कर दूं। नहीं दिया है बेटा तेरी बुक में, हाँ मैंने नहीं किया, मैं सेंट्रोइड और ट्रायंगल है ना। तो वो नहीं दिया है ना, तो मुझे लग रहा है और 90 तो ऐसे, और दूसरा दो से तो कोई मेथड नहीं है कि अपने कर पाए, यही एक है। चलो अब देखो x1 कितना है मेरा -4 है ना, -4 और y2 कितना है 2, 2 और बीच में माइनस है, और y3 तो 0 है, -0 x2 कितना है 3, सो +3, y3 is 0, y1 is 5 plus x3 -4, y1 5, y2 2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो 1/2, और ये 2 आ गया, 2 - 0 is 2, सो 4 2 जा 8, 8 ठीक है। और ये -5 3 जा 15, सो -15 प्लस हो जाएगा। कौन सा बेटा, ये 4 2 जा 8 किया तो वो -2 था, तो -4 -2 प्लस नहीं हो जाएगा। कैसे -2 आएगा ना, -5 और 3 मल्टीप्लीकेशन में तो 15 ही होगा ना, ये तो 0 की साइन है बेटा, हाँ, पीछे तो है। आपने बोला ना -2, इसलिए मेरे को शायद से मेरे को -2 समझ गया। नहीं नहीं पीछे है ना माइनस। चलो अब देखो 5 - 2 3, 3 × -4 तो -12। अब सारे माइनस में है, तो जब माइनस में आता है तो यहाँ पे मॉड्यूलस रख देना, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये मॉड्यूलस रख देंगे, मॉड्यूलस का मतलब है वो वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब सबका एडिशन कितना आ रहा है मेरा, 12 + 8 is 20, और 35/2, इसका आंसर आ गया 35/2। ऐसे ही तू ये दूसरा वाला ट्रायंगल फाइंड कर देना, x1, किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले सकता है, पर एरिया माइनस में नहीं जाना चाहिए, फिर दोनों का एडिशन, ठीक है, एलसीएम लेके कर देना, वो आंसर आ जाएगा। मार्क कर देना, बहुत लंबा क्वेश्चन था। ई डन। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सेंट्रोइड का फॉर्मूला वेरी इजी, देखो ये मैंने पहले भी तुझे सिखाया था, पता है ना, सेंट्रोइड याद है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में सिखाया था। देख ए गिवन है, बी गिवन है, और सी गिवन है, और मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है कि तीनों मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ना, तो उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड को अपने जी बोलते हैं, ठीक है। अब जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू सी, सी से जो मीडियन जा रहा है, सपोज कि ये सी डी, तो मुझे सी डी की लेंथ फाइंड करनी है। समझ आ गया क्वेश्चन। अब जी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना, एक्स वाई, सपोज कि जी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई, तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का एडिशन डिवाइडेड बाय 3। अब तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट देख, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है 1, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 2, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, सी का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है पता है, मैं फॉर्मूला लिखा देती x1 + x2 + x3 and y1 + y2 + y3 एक्स डिवाइडेड बाय 3, हाँ x1 + x2 प्लस मैंने लिखाया था ना, नहीं मेरे को याद आया, मैंने इधर में बुक में देखा ना ओके, सो 1 - 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3, और सारे y कोऑर्डिनेट, तो 2 - 5 + 1/3, ठीक है। तो ये आ गया मेरा +2 - 2 कैंसल, सो इट्स 1/3, और ये -3 + 1, सो इट्स -2/3, सेंट्रोइड फाइंड हो गया, ठीक है। अब मुझे बोल रहा है, देख क्या बोल रहा है, एंड लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सी। अभी ये जो डी है ना, अगर सी डी मीडियन होता है ना, तो डी मिड पॉइंट होता है, सी डी क्या है मीडियन, तो डी क्या होगा मिड पॉइंट, तो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, बता कैसे, अभी तुझे मिड पॉइंट का फॉर्मूला सिखाया था। मिड पॉइंट अगर डी के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करना है, तो कौन से दोनों की एवरेज लेंगे, डी किसका मिड पॉइंट है, देखो, सी अरे डी कहाँ पर है, मतलब ए और बी के, हाँ तो ए और बी का एवरेज लेना है, तो 1 - 2/2,
and 2 minus 5 by 2. So coordinates of D minus 1 by 2 and minus and 3 by 2. minus 3 by 2. चलो अब मुझे लेंथ ऑफ CD पूछा है, तो ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया. डिस्टेंस फॉर्मूला तो सिलेबस में नहीं है ना. हाँ, वो नहीं है. तो वो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है, तो क्या करेंगे. मैं सिखा दे, छोड़ देंगे. मैं सिखा देती हूँ तो भी एक बार. चलो CD इक्वल टू क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूला में. सपोज कि मैंने C के कोऑर्डिनेट पहले लिए, तो उसका x कोऑर्डिनेट माइनस D का x कोऑर्डिनेट, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट. C का y कोऑर्डिनेट कौन सा है 1 दिख रहा है, और D का y कोऑर्डिनेट बीच में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3/2 होल स्क्वायर ऐसा आएगा. अब एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 होल स्क्वायर, और ये भी आ गया 5/2 सेम आ रहा है ना. सो इट्स 25/4 और ये भी 25/4, सो 50/4 स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 होल स्क्वायर कैसे आ रहा है. क्यों एलसीएम लेते हैं बेटा, तो 2 2 जा क्या होगा 4 4 प्लस 1 5 एलसीएम लिया. हाँ पता चला. ओके, और 50 का स्क्वायर रूट, तो 50 का स्क्वायर रूट यानी 25 2 जा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट, तो ये 5√2 आया और नीचे आया √4, तो वो आ गया 2. तो ये आंसर हो गया. ठीक है, लेंथ अगर फाइंड करने को बोले तो स्कूल में कराया कि नहीं कराया, तूने देखा नहीं था. तो इसमें सेंट्रोइड ही सीखना. ठीक है, चलो नेक्स्ट. बी let the vertices of this prove that its centroid is origin. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, prove that centroid origin, तो centroid का आंसर क्या आना चाहिए सौम्या. सेंटर का जी. हाँ, जी का आंसर क्या आना चाहिए. उसने बोला prove that centroid is origin, तो जी का आंसर क्या आना चाहिए. origin मतलब 0 0. origin यानी क्या होता है. हाँ 0 0. हाँ, तो 0 आंसर आना चाहिए ऐसा बोल रहा है वो. चलो देखते हैं. क्योंकि x कोऑर्डिनेट को ऐड करता है, तो -4 + 3 + 1/3. देखो तो न्यूमरेटर में -4 + 4, तो 0/3 0 है ना. ओरिजिन का मतलब क्या होता है, दोनों ही कोऑर्डिनेट 0 होने चाहिए. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सी. ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -3. AD मीडियन है, तो D मिड पॉइंट हुआ है ना, और D के कोऑर्डिनेट है 1 9. फाइंड द सेंट्रोइड. अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन था. देख, सेंट्रोइड ऑलवेज मीडियन को, यहाँ पे ध्यान दो बेटा. सेंट्रोइड ये दूसरा फॉर्मूला है. सेंट्रोइड जो मीडियन को है ना, वर्टेक्स से 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. वर्टेक्स यानी ए वर्टेक्स दिख रहा है ना, ए के साइड वर्टेक्स है ना ट्राइंगल जैसा, तो वो पार्ट थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, तो वो 2 और नीचे का पार्ट 1, ये यानी ये मुझे m/n दे रखा है और मुझे g के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. समझ आया. अगर मैं C से मीडियन खींचती ऐसे, तो CF, तो ये वाला CG2 होता और GF1 होता है ना. तो ये ऐसे बना के तुझे बता रही हूँ. ये A 5, -3, D 1, 9 और ये G फाइंड करना है. ऐसा तो आपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सीखा ना. और ये M और N 2 and 1 गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सौम्या. बताओ. हाँ M वाला. हाँ, M वाला फॉर्मूला. तो ये गिवन है मुझे x1 y1, ये गिवन है x2 y2, तो M वाला फॉर्मूला से हो जाएगा ना x और y दोनों. डन, इजी.
तुझे याद क्या करना था, सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन ए, 2 vertices are this, A is given 1 3 and B is given 2 -4. If origin is the centroid, चलो G के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ओरिजिन तो G के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे सौम्या? 7 8 में हाँ मैम 7 8 की बात कर रहे हैं, मतलब 1 और 3 और 2 and minus हाँ 1 3 2 -4, और उसने बोला इफ द 4 minus 4 G के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे बेटा? ओरिजिन इज द सेंट्रोइड, ऐसा लिखा है। हाँ वही तो पूछ रहे हैं, 0 0। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, यानी सी फाइंड करना है, तो अपने को वही फॉर्मूला डालना है। क्या फॉर्मूला था? जी के सेंट्रोइड इज इक्वल टू, सेंट्रोइड इक्वल टू तीनों का एडिशन, तो 1 + 2 + x by 3 and 3 - 4 + y by 3, है ना। x हाँ 0 0 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 + x by 3 और -1। अब आगे क्या करेंगे? तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, ये दोनों को, और दोनों के y कोऑर्डिनेट को, तो 0 = 3 + x by 3, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 3 + x। हाँ तो ये 3 दूसरी साइड गया, तो x क्या गया? -3। सेम वे 0 = -1 + y by 3, तो 0 = -1 + y, तो y कितना गया? 1। 1 इजी। चलो नेक्स्ट 8th b बाकी है। B. The centroid of the triangle is 1 1 A B C, G given है 1 1, 2 vertices, ये इसके जैसा ही है, सेम टू सेम। उसमें ओरिजिन दे रखा था ना, उसकी जगह यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है ना सौम्या। तो ये मतलब पहले तो ये दोनों ए बी का जो करना है वही करना है। G 1 1 इक्वल टू ऐसे लिखेंगे ना, 3 - 4 + x by 3, वही करना है कंपैरिजन, हाँ तो हो जाएगा। हो जाएगा ना, मैंने सिर्फ हो फॉर्मूला लिख दिया, x और y कंपेयर। देख अब घड़ी में देख कितना टाइम हुआ। मैम 358। अभी भी 2 मिनट्स बाकी है, मैंने एक पेज कंप्लीट कर दिया। मैम ये क्वेश्चन 9 आईसीएससी में 1999 में पूछा गया था। हमको नहीं पढ़ना ये वाला, बहुत साल पहले। मैम नहीं पढ़ना है ऐसे सब। 1919 मेरे पापा पढ़ते होंगे ये सब। 1999 में, 1998 में तो मैंने बोर्ड की एग्जाम दी थी। मतलब आपको आया होगा इसीलिए आता है। नहीं हो बेटा, मैंने आईसीएसई नहीं पढ़ा है। तो आपको कैसे आता है? एक्सपीरियंस है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 12 तो पढ़ा है ना, 11 12 में आता था ये सब। 11 12 में आता था? हाँ तो हमको मैम ये अत्याचार होता है। वो तो आईसीएसई में किसने बोला एडमिशन ले ले? मेरे पापा। तो फिर उनको बोलो क्यों अत्याचार किया मेरे पे। और स्ट्रेट इलास्टिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टारगेट है मेरा। अभी 1 मिनट बाकी है, मैं रुक जा। जा पानी पी के आ जल्दी, फ्रेश हो जा, पानी पी के आया सर। मैम फ्रेश हूँ, पानी नीचे पीने जाऊंगा तो मैम 10 मिनट लगेगी। बॉटल लेके बैठना चाहिए। चलो A straight elastic string has one end fixed at A25. A25, ठीक है, and other end is B10. एक ऐसा इलास्टिक है, इलास्टिक घर पे रबर रिंग होती है ना, जैसे उसको स्ट्रेच करता है, and AB is stretched to C.
ये AB को मैंने खींचा तो वो C पर पहुंच गया। Along the AB such that AC equal to 3 times AB, ऐसा गिवन है सौम्य। AC equal to 3 times AB, इससे अपने को है ना ये हिंट दे रखी है, इससे मुझे AB is to BC फाइंड करना है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है, AC किसका एडिशन है, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू 3 टाइम्स AB। अब ये जो AB दूसरी साइड गया तो माइनस में चला गया, सो BC इज इक्वल टू 2AB, है ना। अब मुझे कौन सा रेशियो चाहिए, AB अपॉन BC, तो ये BC डिवाइड में गया तो यहाँ पे क्या बचा 1, कुछ नहीं था तो 1 ही होगा ना, 1/2 आ गया मेरा रेशियो, M:N मिल गया। ये क्या आ गया 1 और ये आ गया 2। हाँ नहीं, C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो तुझे समझ आया यहाँ तक मैंने क्या बोला, है ना। अब ये C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है तो अब तुझे सेक्शन फॉर्मूला तो आता ही है। क्या लिखेंगे अपने 1 0 x1 mx2 plus nx1 upon m plus n and my2। इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट, दोनों ही है ना x y, चलो हाँ mn भी फाइंड करना है, mn तो फाइंड किया ना अपने 1:2, तो 1 इक्वल टू m की जगह 1 डालते हैं, x2 मेरा x है, n की जगह पे 2 डालते हैं और x1 कितना है 2 अपॉन 3, तो 3 इक्वल टू x प्लस 4, x इक्वल टू -1। इजी, ये मेरा x1 y1 था बेटा, और ये था मैं समझ आया ना, ओके ये था x2 y2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना तेरे से। नेक्स्ट स्टेप ये खत्म हो जाएगा ये पेज आराम से। चलो बी, a straight elastic string one and the other and आधे घंटे का गैप मिला है 5 to 5:30। क्या 5 to 5:30 में गैप है, उसके बाद साइंस का लेक्चर है। अच्छा है ना, आज तो मेरे को खाना भी कितना बनाना है, चलो जल्दी। ए बी, अरे वहां पे तो नीचे बनाना स्टार्ट। ए बी इज स्ट्रेच टू सी, चलो सी को खींच लिया, फिर से -3 ऐसा है। बी, बी ऑप्शन, इसमें बी नहीं दिया। हाँ तो ए सी सेम है, बी नहीं दिया है तो हो जाएगा ना। देखो इसमें क्या दिया है, अरे क्यों ऐसे खुद ब खुद जा रहा है, एक्स वाई, ए सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए बी। अब मुझे पता किसकी वैल्यू डालनी है, ए सी और ए बी, कौन बड़ा है, क्या किसकी वैल्यू डालेंगे, ए सी और ए बी, कौन बड़ा है, ए सी ना, एसी बड़ा है तो ए सी को ए बी प्लस बी सी डाल दिया इक्वल टू 4 ए बी, तो बी सी एज इट इज, ये भी उस साइड माइनस में गया तो वो हो गया 3 ए बी, है ना। तो मुझे ए बी अपॉन बी सी फाइंड करना है, तो ए बी इस साइड है, बी सी नीचे गया, 1/3 एम और एन मिल गया, 1 आया, ये 3 आया। एम और एन पता है तुझे, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला से हो जाएगा। किसके इक्वल टू लिखते हैं अपना बेटा, जो बीच में पॉइंट होता है ना उसके इक्वल टू, एक्स वाई इक्वल टू लिखते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो आगे कंप्लीट कर देना, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख देती हूँ, mx2 + nx1 my2 + ny1 upon m + n, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9A। In the given figure, APB meets the x-axis at A and point coordinates of P given है -4 2। अच्छा ऐसा कुछ दे रखा है, A और ये है B और P, P के कोऑर्डिनेट्स कौन सा है, -4 2,
और ऐसा गिवन है AP is to PB। ML दिया है। हाँ सही बात है, चलो थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था। P -4, 2 M और N दिया है, तो AP कौन सा है मेरा 1, M 1 है, N 2 है। अगर M को 1 लेते हैं ना बेटा, तो X को तो A को X1 Y1 लेना, ठीक है, और B को ऑलवेज X2 Y2, है ना। इस साइड M होता है ना, उसी साइड X1 Y1 लेने का, याद रहेगा ना। वैल्यू दिए है X1 है ना वो। राइट डाउन, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A फाइंड करना है, तो मुझे बता A के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये बता। फाइंड तो बाद में करेंगे। X एक्सिस पर है तो क्या कोऑर्डिनेट, X, 0। B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, Y का 0 एंड Y। Y। तो ये तो बहुत इजी हो गया, देख। -4, 2 इक्वल टू MX2 प्लस NX1। अरे तू नहीं हिला रहा है ना, क्या मैम? वो वहां से नहीं लिख रहा है ना। अच्छा, M/2 लिख रहा है, यानी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। आपका M में पहाड़ बन चुका है। अच्छा चलो, -4, 2 देखो यहाँ पे। M में हिला होगा ना तो नाम आएगा उसमें, हमने लिखा है। अच्छा, एनोटेशन में नाम आता है ऐसा। चलो, M है 1, आजकल के बच्चे शैतान होते हैं, पता नहीं चलता है। 2 ऐसा नहीं होगा। X1 is X। समझ आया बेटा, मैंने वैल्यू डाली, यस। है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, नहीं तो तुझे ऐसा लगेगा कि रेशियो गिवन है, P कोऑर्डिनेट गिवन है, A और B दोनों अननोन है, कैसे फाइंड होगा, है ना। पर ऐसा हो सकता है। आज क्यों ऐसा हो रहा है, स्लिप हो रहा है हाथ, लिखते लिखते हाथ स्लिप हो रहा है मेरा। हम वो भी नींद में आ गया, इतना पूरे दिन से कर रहे हैं। हाँ, Y2 प्लस N is 2, Y1 is 0/3, ठीक है ना। अब दोनों के x को कंपेयर करते हैं, तो -4 इक्वल टू 0 प्लस 2x/3। सो -12 इज इक्वल टू 2x, तो 2 डिवाइड में जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा है, हाँ पूछ सकते हैं सौम्या। x is -6 क्वेश्चन अच्छा है। and 2 equal to y plus 0/3, so y is 6। इजी, मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। चलो नेक्स्ट, b। ये उसका जैसा ही है, चल बता। a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A के कोऑर्डिनेट्स हो गए x एंड 0, x and 0। b के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड y। बस उसके ऊपर वाले जैसा ही करना है, हो जाएगा। सेम मेथड, है ना। बीच में किसके कोऑर्डिनेट इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे, कौन है बीच में, तो 4 - 3, 3 है ना, तो उसके इक्वल टू समथिंग करके लिख देंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, 10th वन। 10th पे आ गए। अभी तो तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 18, तो 18 नहीं होगा, देख प्रूव दैट है। मैंने तो नहीं करता। नहीं कराया है स्कूल में। पता नहीं। क्यों पता नहीं, तू स्कूल की बुक में पहले देख ले कि रिफ्लेक्शन और ये है, तो खामखा मेहनत नहीं करा है मेरे को, देख ले पहले। देख लेता हूँ। अभी तो मैं माफ के लिए यार, इसलिए कुछ होमवर्क लिखता ही नहीं हूँ स्कूल का। नहीं, पर तुझे पता तो चलेगा ना, या किसी से पूछ ले फोन करके, ये खामखा तो मैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन किसमें, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में कैंसिल कराया था, तो इसमें कैंसिल हो तो फिर खामखा अपने मेहनत करे ये रिफ्लेक्शन सारे में। कमिट हो जाएगी। नहीं तो है ना, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 निकल जाएगा, तू पूछ ले 11 12 और 18 पूछ ले किसी को फोन करके फटाफट। और ऐसे इंसान को फोन करना कि जो स्कूल अटेंड करे, सब अटेंड करते हैं। सब करते हैं। मेरे मैम ने तो मतलब क्वेश्चन 11 भी कराया, 12 भी कराया, 13 भी कराया है, कराया है, कराया है, कराया है ना। 17 19 18 नहीं कराया।
18 नहीं कराया ना, ओके ठीक है चलो, तो इसमें रिफ्लेक्शन है इसका मतलब। कहाँ से देखा तूने? मेरी बुक में से, क्लासरूम में पीडीएफ भेजते हैं ना उसमें से। अच्छा चलो 10th वाला। ABC are the vertices of triangle ABC. Vertices A is कितना है 10 5, B है 6 -3 और C है 2, 1। एक सेकेंड वापस से रिज्वाइन करना बेटा, फिर इतनी लंबी मीटिंग का वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था 2 घंटे का।